अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्री कोचिंग चैनल पे। आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, जिसमें मेरे पास टॉपिक्स है अल्काइन, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। जैसे आपको पता है कि अल्काइंस का जो फर्स्ट मेंबर है, अल्काइंस का फर्स्ट मेंबर वो है इथाइन। फर्स्ट मेंबर कौन सा है? इथाइन। ठीक, अब यहाँ पे बात करेंगे कि इथाइन का जनरल फार्मूला क्या है। इथाइन का फार्मूला है सी ट्रिपल बॉन्ड्स विथ इन अदर कार्बन्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। ये होता है इसका फार्मूला दरअसल किसका? इथाइन का। तो ये भी कौन सा हाइड्रोकार्बन्स होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो ये भी कौन सा कंपाउंड्स होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। फर्दर ये कहाँ पे पाया गया था हमें? वी फाउंड इट दैट इट इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस, एंड पेट्रोलियम। ठीक, ये था इसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, मगर यहाँ पे आपको कुछ जो एक दो पॉइंट्स हैं वो समझाता चलूँ कि अब देखें कि इसमें कितने 3 बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स। इसमें ये होगा कि ये बॉटम वाला भी पाई बॉन्ड्स, ये अपर भी पाई बॉन्ड, और ये जो मिडल वाला होगा इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं। इन 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से ये भी जो है अनसैचुरेटेड है, ये भी कौन सा रिएक्शन शो करेगा? एडिशन रिएक्शंस, कॉन्सरेशन एडिशन रिएक्शंस शो करेगा। तो अगेन हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशंस में। उसके बाद आपके इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो वहाँ पे आपको जो सारे पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि एडिशन रिएक्शन किस तरीके से शो करता है। प्रिपरेशंस की बात करें तो प्रिपरेशन इसका हमने जब अल्केन्स पढ़ा रहे थे वहाँ पे भी हमने आपको बताया कि इसका प्रिपरेशन हम कहाँ से करते हैं। प्रिपरेशंस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। वैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम कार्बाइड्स को हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा बन रहा था? अल्केन। अगर कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? अल्काइंस। कैल्शियम कार्बाइड्स किस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होगा? कैल्शियम्स, और इसका जो मेथड्स होता है वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी कार्बन्स और यहाँ पे भी कार्बन्स। इन कार्बन्स के बीच क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड्स होती है इस मेथड में, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बाइड्स। फर्दर अगेन हम इसको क्या करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, तो ये रिएक्शंस करता है। यहाँ पे क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और प्लस हमारे यहाँ क्या बनता है? C2H2। तो मीन्स ये क्या बन जाता है? अल्काइन। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन, और इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। ये था इसका प्रिपरेशंस। इसमें कोई और प्रिपरेशंस की बात नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से। अगेन चले जाएं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर कुछ उनके तरह, अल्केन और अल्काइंस की तरह। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये जो एसिटाइलिन है कलरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस। और अल्केन्स जो पढ़ा था हमने इथाइन, तो इथीन पढ़ा था, तो उसका प्लेजेंट सेमेल्स था, वो ऑर्डरलेस था मीथेन। तो ये कलरलेस गैस है, उसका जो ऑर्डर होगा वो गार्लिक ऑर्डर होती है।
ठीक है। अगेन ये वेरी स्लाइटली मीन्स वेरी स्लाइटली soluble इन वाटर। और इसका एक मेन प्रॉपर्टी, ये अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर मोर soluble देन वाटर। एसिटालिन का एक और भी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये बर्न्स इन एयर, प्रोड्यूस हाई हीट। कितना? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनाता है। तो ये वेल्डिंग पर्पज़ में, इन पर्पज़ में हमारे पास यूज़ होता है। तो उस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोड वायोलेंटली। ये जो है वायोलेंटली एक्सप्लोड हो जाता है। अगेन इसका टॉपिक्स जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सेम मेथड में तो इनके जो रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये शो करता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस, और उसके बाद हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये सारे जो मेथड्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे, हाइड्रोहेलोजिनेशंस। और उसके बाद ये रिएक्शंस करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। KMnO4 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी शो करता है। कौन? अल्काइंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस शो करते हैं। पहले बात करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस की। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपली मैं यहाँ पे इसका रिएक्शंस लिखता हूँ। अब देखें इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन्स। ये हो गया हाइड्रोजन्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स। तो एक हाइड्रोजन मैंने लिखा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक इसका पाई बॉन्ड्स ब्रेक होगा। तो मीन्स ये चेंज होगा अल्काइंस के ईथीन में, CH2 और CH2। अगेन हम इसको हीट करते हैं निकल 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे, तो ये का नाम बनाता है CH3 एंड CH3। तो ये है गैस का हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। हेलोजिनेशन रिएक्शंस में ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। फर्स्ट स्टेप में डायब्रोमाइड्स एंड डाइक्लोराइड्स होता है, उसके बाद टेट्राब्रोमाइड्स एंड टेट्राक्लोराइड्स, टेट्राहेलाइड्स रिएक्शंस शो करेगा। मैं यहाँ पे इसका हेलोजिनेशन रिएक्शन समझाता हूँ कि हेलोजिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। पहले भी आपको पता है कि हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस में क्लोरीन्स एंड ब्रोमीन्स के रिएक्टिविटी आयोडीन्स बहुत स्लो होता है, उस वजह से। तो यहाँ पे देखते हैं कि अल्काइंस में इस तरीके से ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। जिसे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप है कार्बन्स, डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन इसका, एक ब्रोमीन इस कार्बन्स के ऊपर और एक ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर। मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा? डाई ब्रोमो। तो मीन्स पहले जो बनता है डाई ब्रोमो बनता है, उसके बाद अगेन ये ब्रोमीन्स के साथ रिएक्ट शो करता है, तो फर्दर ये इसका टेट्राब्रोमाइड, ब्रोमीन्स और एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक इसका हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इस मेथड में इसने टेट्राब्रोमाइड्स अल्केन्स फॉर्म्स करता है। तो मीन्स इसमें एक अनसैचुरेशन टेस्ट की बात करें तो इसमें अनसैचुरेशन 2 ब्रोमाइड साइड होगा, तो इसमें अनसैचुरेशन कितनी होगी? अनसैचुरेशन इसमें 2 अनसैचुरेशन थी। हाँ बिल्कुल 2 अनसैचुरेशन है, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं। और फर्दर इसका एक जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन आपको पता है कि हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन हेलाइड सिंपली इस तरीके से ऐड नहीं होगा जैसे हमने एल्कीन्स मीन्स इथीन में ऐड किए थे। यहाँ पे हाइड्रो हेलोजिनेशन डिफरेंट मेथड्स में ऐड होंगे। किस मेथड्स में, अब यहाँ पे देखें कि पहले हमने CH, यहाँ पे क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड एंड CH। अगर हम इसमें हाइड्रोजन्स एंड हेलोजन्स ऐड करते हैं तो दरअसल यहाँ पे क्या होता है, एक के तरफ हाइड्रोजन्स और एक के तरफ हेलोजन्स चला जाएगा। ये स्टेप्स बिल्कुल इजी है। यहाँ पे क्या बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे कोई भी हेलोजन्स। अब मैं X क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आप ब्रोमीन और क्लोरीन में से कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ X लिख लेता हूँ, X समझ लेना, हेलाइड्स को शाइन को X शो करते हैं। तो इसको दरअसल क्या बोलते हैं कि विनाइल बोलते हैं, विनाइल हेलाइड। ठीक है। अगेन अगर सेकंड स्टेप पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन हेलाइड्स ऐड करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन हेलाइड्स है ये डिफरेंस मेथड्स में ऐड होगा कंपेयर टू दी फर्स्ट वन। अब यहाँ पे जो जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो तो हाइड्रोजन वहाँ पे जाके ऐड होगा, और जिस पॉइंट्स पे हेलोजन्स ऐड हो उस पॉइंट पे सेकंड हेलोजन्स आके ऐड होगा। तो मीन्स सर ये इस तरीके से बनेगा CH3 CH, एक हेलोजन यहाँ पे और एक हेलोजन यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, ये इस मेथड में और इस तरीके से ऐड होगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, इथाइलिडीन हेलाइड्स, डाई हेलाइड्स आप लिख लेना क्योंकि दो हैं इस मेथड्स में। यहाँ पे मैंने X लिखा, आप इसमें हेलोजन्स भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन्स भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, कोई भी और भी लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद कंबस्शन रिएक्शंस, वो तो आपको पता है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं कंबस्शन रिएक्शंस शो करते हैं। कंबस्शन रिएक्शंस ये बिल्कुल सिंपली ओपन एयर के साथ क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ से ये एक्सोथर्मिक है, मैंने पहले बताया कंबस्शन रिएक्शंस में ये 3000 डिग्री टेम्परेचर रिलीज़ करता है। ये वेल्डिंग, कटिंग ऑफ मेटल्स etc इन पर्पज़ में ये यूज़ किया जाता है। ये होगा इसका कंबस्शन। कंबस्शन में एक अदर रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इसके 2 तरीके से हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशंस, तो मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो लाजमी ऐड होगी जो ऑक्सीजन दे दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है यहाँ पे KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, KMnO4 2 टाइप्स के रिएक्शन शो करता है। अगर कोल्ड हो तो प्रोडक्ट्स डिफरेंस होगा, अगर हॉट हो तो प्रोडक्ट्स का डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन शो करता है। CH ट्रिपल बॉन्ड विथ CH प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ और ये दरअसल ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है। अगर ये कोल्ड कंडीशन में हो तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो बनेगा फार्मिक एसिड। इसका इस तरीके से होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, फार्मिक एसिड बोलते हैं। अगर बाय चांस ये हम क्या करते हैं, इसको हॉट पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो KMnO4 हॉट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के डाइओइक एसिड बन जाएगा। डाइओइक एसिड हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होती है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बैलेंस, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन हैं, 3 यहाँ पे, ठीक है 3।
और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स, तो यहाँ पे दरअसल वाटर भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि कोल्ड कंडीशन वाटर के प्रेजेंस में होती है। और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4, और यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, क्योंकि 2 कार्बन हैं ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। ठीक, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये फर्दर डिटेल में इंटर केमिस्ट्री में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। प्लेलिस्ट आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से आप जाएं। आप जाएं प्लेलिस्ट में आपको अल्काइंस मिलेगा, केमिस्ट्री ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस में आप रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस वहाँ आपको मिलेगा, उस पॉइंट्स पे आपको मिल जाएगी इसके रिएक्शंस के मेथड। यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, यूज ऑफ एसिटाइलिन पहले भी हमने बताया कि ये क्या है, इल्यूमिनेट है, मींस ये एयर के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है, और इसमें टेम्परेचर जो प्रोड्यूस होता है वो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होती है। तो इस वजह से हम इसको, जो आपने देखा होगा कि हम गैस वेल्डिंग करते हैं, ये दरअसल एसिटाइलिन होती है। वेल्डिंग पर्पस और कटिंग ऑफ मेटल्स, इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगेन ये जो है प्रिपरेशंस ऑफ प्लास्टिक, रबर, जैसे हमारे पास पॉलीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, इनमें प्रिपरेशंस में, पाइप्स वगैरह प्रिपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इसमें से एसिटाल्डिहाइड्स बनाते हैं, एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड कंपाउंड्स बनाते हैं, एसिटिक एसिड्स बनाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, फार्मिक एसिड एंड मैनी अदर कंपाउंड्स। ठीक है, अगेन मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये था इसका यूजेस। एंड अगेन वन यूज रिमेनिंग है जो हमने अभी पढ़ा था, कि जिसमें टेट्राक्लोराइड्स थे और डाइक्लोराइड्स थे, DC, TC एंड DC, डाइक्लोराइड्स, टेट्राक्लोराइड्स, सॉल्वेंट तौर हम इसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अपनी अख्तम पे। और इंशाल्लाह मैटर केमिस्ट्री के हिसाब से हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड इंटर केमिस्ट्री में, जिसमें हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ, जिसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें हम प्रिपरेशंस बहुत सारे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वाशिंग सोडा है एंड मैनी अदर कंपाउंड्स। आज का लेक्चर यहीं पे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।